सोशल मीडिया पर जैन समाज के आप सबके चहेते दिल दिल में बैठने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास सादर जय जिनाथ पर क्या पढ़ रहे हैं शीर्षक हम और आप। चौंकने वाली बात, कौन चाहता है ऐसे को पढ़ना और कौन चाहता है ऐसा बनना। अरे कोई नहीं चाहता कि रात में देखो दिन में सूर्य के सामने दुबका रह जाऊँ ना दिखूँ, ऐसा उल्लू कौन चाहता है बनना। कौन चाहता है कि मैं रेंगता रेंगता बिलों में जाऊँ और लोग मुझे मारे, नेवला खा जाए मुझे, ऐसा कौन बनेगा सर्प। अरे कोई नहीं चाहता कि मैं बन जाऊँ सुअर जो मस मल ही मल में खाता रहता है। आप लोग अच्छी चीज़ रख दो, नहीं खाएगा वो सुअर मल ही खाएगा। कौन चाहता है कि राक्षस बनूं, हैवान बनूं, नहीं चाहता कोई। अरे कैसी जात मिल जाती है, क्यों मैं डंक मारूं किसी को और कोई मुझे मारे कोई। मैं नहीं बनना चाहता बिच्छू कभी, पर ऐसी क्या चूक कर देते हैं हम कि हम सर्प बन जाते हैं, उल्लू बन जाते हैं, बिच्छू बन जाते हैं, अरे सूअर तक बन जाते हैं। कोई है बचाव और क्या है उपाय, कैसे नहीं बने, बस ये जानते हैं हम। नियापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से अच्छी बात फटाफट आपके पास, मीठी मीठी बात समझ लीजिए और यह कभी ना करिए। जब तुम्हारे में कोई दोष हो, पाप हो, उसकी बुराई सुनने पर तुम्हें बुरा लगे, निश्चित समझना तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। जैसे मैंने रात्रि भोजन की बुराई की, रात्रि भोजन करने वाले लोग उल्लू बनेंगे, सूकर बनेंगे। खास तौर से जैनियों के लिए मैं विशेष बात कह रहा हूँ, क्योंकि जैनागम में हम। तो ऐसी स्थिति में जिनको बुरा लगे कि महाराज ने रात्रि भोजन करने वालों को उल्लू बनाया, सूकर बनाया, जिनको बुरा लगे ये तो निश्चित मानना कि ये सूकर नहीं, उल्लू उल्लूअन बनेगी ही बनेगी। वो व्यक्ति बच सकता है जिसके मन में अच्छा लगे, बहुत अच्छा किया महाराज ने, जरूर मुझे ऐसे ही दंड मिलना चाहिए, बहुत अच्छा किया। तो फिर भी रात्रि भोजन करने वाला अपनी बुराई सुन करके निंदा कर रहा है, तो भी कुछ गुंजाइश हो सकती है। उलू काकाक मारजार ग्रद्ध संबर सूकरा शब्द सुने हो। अहिवृश्य गोधास्य जायन्ते रात्रि भोजनात्, ये जैन श्रावकाचार है तुम्हारा, है उसमें लिखा है। उल्लू बनता है, काक बनता है, मार्जर बनता है, गिद्ध, ये जितने गिद्ध बैठे हुए मिले ना मरघटों में, समझ लेना कोई जैन साहब ने रात्रि में खाया होगा। संवर राक्षस आदि जो सूक रहा है ना, सूकर, जितने सूकर दिखें इनको समझना कि ये कोई जैन साहब होगा, रात्रि में खाया होगा, इसलिए आज भिष्टा खा रहा है। यानी रात्रि भोजन करने वालों को मर करके ऐसी पर्याय में जाना पड़ता है जहाँ भिष्टा को भोजन मानकर खाते हैं। देखो अपन छूते भी नहीं हैं और वो उसको भोजन मान के खा रहा है, कौन सा पाप कर्म। जिस भिष्टा का नाम ले में घी आवे, उस भिष्टा को वो खाता है दौड़ करके। ऐसे कौन से पाप कर्म का इसने रात्रि भोजन किया होगा, भक्षा विचार नहीं किया होगा। बिच्छू अही सर्प बनता है, बिच्छू बनता है, गोय होती ना, गोहेरा बनता है। रात्रि भुक्ति मुक्त से ये गुणा खलु जन्मना सर्वज्ञ अंतरेण नान्यो ना सम्यक वक्तुम ईश्वर। और जो रात्रि भोजन का त्यागी है, नहीं है, वो जैनेन्द्र भगवान को मानने वाला नहीं है। स्मृता तांघ्रिकरा दीना काष्ठी तृणवाहिका कुचेला दुक्ला संति रात्या आहार से व्रत जायन्ते व्याधि पीड़िता पास भृत्या परेशान चा स्वबंधु जन वर्जिता। यानी रात्रि भोजन करने वाले लोगों को स्वजन का विमोख होता है, अनाथ होता है, विधवा होती है, विधुर होता है, बंधुजनों से रहित होता है, निपुती होती है। ये सब रात्रि भोजन के दोष हैं। मैं तो फिर भी गुंजाइश कर रहा था, अब तुमने ये छेड़ दिया कि जैन आगम में ये लिखा ही नहीं है। महाराज अपनी तरफ से बोलते हैं, महाराज को तो भाषा समिति है ही नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। तो आप लोगों, मेरे में तो भाषा समिति नहीं है, इन आचार्यों में भी भाषा समिति नहीं है जो ये बोल रहे हैं। और जैनागम में तो ऐसा लिखा ही नहीं कि रात्रि भोजन करने वाला सूकर कुत्ता बिल्ली बनता है। अब देखें, रात्रि भोजन में अकेले मैं तो अन्न की वस्तु त्याग करने की कहता हूँ। छोटे केस में निपट जाते तो बड़े जल्दी निपट जाते, अब लो ये सुप्रीम कोर्ट आ गया। अब सुनो, रात्रि में लड्डू पेड़ा खाने वालों, अन्न आदि से जो भोजन किया जाता है,
इनको, क्योंकि अनंत राशि, अनंत जीव राशि उनमें बनती है। पाक भाजन मध्येषु, ना तो पकाना चाहिए, ना रात में बना के रखना चाहिए, और ना रात में खाना चाहिए। इत्ययम दोष संयुक्तम त्यज्य संभोजनम निशि विषान्न व्यो निशेषम पाप भीत नरि सदा दक्षय निशा न चादेयम साध्यम सन मोदिकादिकम अन्यद वा चाम्रसान क्षीर फलादिकम। जो फरारी खाते हैं, सुनो, पर आज अन्न तो नहीं खाएंगे, लेकिन फलाहारी दूध, चाय, पानी आदि इनका भी निषेध कर रहे हैं, लड्डू आदि सब। यहाँ तक कि सुपारी तक भी नहीं खाना। भक्षणीयम भविन्नैव पत्र पुंगी फलादिकम कीटाद्वयम सर्वदा दक्षई भूर पाप प्रदम निधि। रात्रि में पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि जो फल हैं, ये भी नहीं खाना चाहिए, इसमें भी उतना ही पाप है। जो वस्तुतः धर्मी है, जैन है, वह रात्रि में प्यास लगने पर भी पानी को ग्रहण नहीं करता। न ग्राह्यम प्रोदकम उदकम धीरे व्यवहार्यम कदाचन तट शांति, यानी प्यास है, उसकी शांति के लिए वह पानी को भी ग्रहण नहीं करेगा। यहाँ तो ये कह दिया। अब देखो, रात्रि भोजन खाने की बात तो छोड़ो, रात्रि भोजन में लालसा भी रखता हो, भाव से खाया नहीं है। यदि भाव भी आ जाए रात्रि भोजन में करने का, तो वो सूकर तो नहीं बनेगा, लेकिन कुत्ता बन जाएगा। सूकर तो नहीं बनेगा, वो रात शाम को वहाँ आता है ना, लड़ैया, श्यार, स्वान, मारजार, वृषवादी। खाने वाला तो सूकर बनेगा, और जो खाया नहीं, भाव मात्र किया है, वो कुत्ता है, श्यार है, बिल्ली है, बैल है। इन गतियों को प्राप्त होता है परलोके भी, अगले भाव में। रात्रि भोजन लालसा, रात्रि भोजन की लालसा करने वाला। सुन लिया आपने पते की बात, बिल्कुल 16 आने सच है जो बताई गुरुवर ने आपके पास। कई लोग इस बारे में सवाल उठाते हैं कि रात्रि भोजन त्याग के लिए जैन आगम में कहीं नहीं लिखा है। इसके बारे में महाराज जी बताते हैं साफ, कहते हैं ज्ञानपीठ प्रकाशन से, नोट कर लीजिएगा, पद्म पुराण भाग 1 जो ज्ञानपीठ प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, उसका 325 नंबर और 326 नंबर पृष्ठ पढ़ के लीजिएगा, पढ़ा दीजिएगा। स्पष्ट लिखा है कि मांसाहार नहीं करिए। और इसी तरीके से उन्होंने ये पढ़ के बताया, समझा दिया, रात्रि में जो खाता है वह मांसाहारी कहलाता है। मांस की बात आ जाती है और सब यह जानवर पना बिक जाता है। बच के रखिएगा। अरे उन्होंने तो ये तक कहा कुछ पानी मत तक पीना। अरे शुरुआत करो हंस हंस कर जीना, हमें तो कुछ ना कुछ अच्छा बनकर जीना। सादर जय जिनेंद्र।